नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं चीन आखिर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का नाम क्यों बदल रहा है और क्या है वो त्रिआयामी रणनीति जिसका इस्तेमाल करके चीन अपने इस एरिया को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पूरे विश्व पटल में अपना दिखा पाएगा। अगर आप देखेंगे ये जो त्रिआयामी रणनीति है, इसका पहला जो हिस्सा होता है वो होता है कि आप किसी भी जगह के ऊपर में कब्जा कर लीजिए, वहां पे जिले बनाइए, सड़कें बनाइए, दफ्तर बनाइए और वहां पे लगभग लगभग एक कानूनी ढांचा जो है वो 10 से 20 साल में तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं प्रशासनिक समावेशन। ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद में होता है कार्टोग्राफिक आक्रामकता। अब कार्टोग्राफिक का मतलब होता है कि धीरे धीरे आप क्या कहते हैं, उस जगह का नाम बदल देते हैं। उस जगह का जब आपने नाम बदला तो विकिपीडिया में भी आपने उसका नाम दूसरा कर दिया, गूगल मैप पे भी आपने उसका नाम दूसरा कर दिया और धीरे धीरे क्या होगा, लगभग लगभग 5-10 साल के बाद में कहीं ना कहीं यूएन के दस्तावेज में भी वो नाम शामिल हो जाएगा और इस तरह से एक झूठा ऐतिहासिक ऑर्डर भी तैयार हो जाएगा। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होता है आर्थिक उलझाव। अब इन विवादित क्षेत्रों में आप एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करिए, जैसे कि चीन ने सीपेक किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि वहां पे भारी निवेश हो सके। और जब वहां पे आर्थिक तरीके का जबरदस्त निवेश होता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब इस जमीन को छोड़कर जाना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो चुका है। तो ये जो है, ये ट्रिपल पॉलिसी किसी तरीके से चीन जो है वो अपना रहा है। और अगर आप देखेंगे कि इसका प्रमुख जो भू राजनीतिक तनाव है वो कहाँ है, तो पिछले 16 महीनों के दौरान पीओके और अफगानिस्तान और चीन का जो मिलन बिंदु है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैप पे, जो कि सानलिंग काउंटी के नाम से इसको चेंज कर दिया है चीन ने। आधिकारिक तौर पे इसे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के घुसपैठियों के रोकने के लिए बनाया गया है, ऐसा कह रहा है चीन। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये वही ट्रिपल पॉलिसी है, वही रणनीति है जिसके तहत इस एरिया पे चीन जो है अपना कब्जा मजबूत करना चाहता है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि अक्साई चीन में भी उसने हैयान और हेकांग काउंटी के नाम को घोषित किया, और वो भी कब, तब जब चीन और भारत के बीच में दिसंबर 2024 में आधिकारिक वार्ता हुई थी, उसके बाद ही। खास बात यह है कि हैयान काउंटी की राजधानी में 20 लाख टन लिथियम और महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं। और आपको बताता चलूं कि 21वीं सदी में तेल की जगह लिथियम जो है वही 21वीं सदी का तेल माना जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का भी जो नाम है उसको बदलने की कोशिश पहली बार नहीं हुई है। चीन कहता है कि ये इलाका जांगनान या फिर दक्षिण तिब्बत है, और ये नाम बदलने का जो सिलसिला है ये चीन पहले भी करता रहा है। जैसे कि 2017 में दलाई लामा का तवांग दौरा, या फिर अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा सेला सुरंग का जब उद्घाटन किया गया था, तब भी चीन ने ऐसा किया था। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भारत इसमें क्या कर रहा है, गाइस, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको हिस्ट्री नोट्स की जरूरत है, तो ये समरी है तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री, और उसके साथ में एनसीईआरटीज और बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनकी। आपको इन बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे मैप्स, बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। तो गाइज, शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे जाके लिखिए बुक, और आपको इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा। दोनों किताबें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। तो भारत जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों का विरोध करता हुआ आया है और आज भी इन चीजों का विरोध कर रहा है। और इसके साथ में भारत भी अपने तरफ से जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि सेला सुरंग हो गया आंध्र प्रदेश में, लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला सुरंग, एलएसी के पास निम्मू पदुम दारचा सड़क और न्योमा एडवांस लैंड स्कीम जो है उसको भारत आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत ने सीमावर्ती आबादी के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया है और लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा भी की है।
ये एक तरह का क्या हो गया है कि एक नैरेटिव वार बन गया है। नैरेटिव वार मतलब कि आप अपनी चीजों को ज्यादा सफल तरीके से विश्व पटल पे प्रस्तुत कर पा रहे हैं या सामने वाला उन चीजों को अच्छे तरीके से रख पा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न जरूर सामने आता है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में विश्व पटल पे बात करते हैं, क्या अब वो समय आ गया है कि हम चीन अधिकृत लद्दाख क्षेत्र के बारे में भी बात करें और इन मुद्दों को विश्व पटल पर उठाएं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन चीजों को भारत को करना चाहिए और एग्रेसिवली करना चाहिए? जिस तरह से चीन हमेशा पहला हस्तक्षेप करता है, क्या भारत को भी ये करना चाहिए? आप हमें जरूर बताएं। और इसके साथ में अगर कोई और मुद्दा है जिसको आप सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। और गाइस, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीवन में संघर्षरत हैं, विश्वास कीजिए अगर आप ईमानदारी से लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।